चाहोगे वो मिलेगा। अब उसके बाद सब असुर तैयार हो गए। असुर गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बलि ये तुम क्या करने जा रहे हो? ये देवताओं की बुद्धि है, तुम फंस जाओगे। भैया वो भी तो गुरु थे ना। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक सदगुरु और दूसरा जो आपको भटका दे, वो भी गुरु ही है। ज्ञान वो भी देते हैं और ज्ञान सदगुरु भी देते हैं, लेकिन सदगुरु का ज्ञान विश्व कल्याण के लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है, जन के मंगल कार्य के लिए होता है। लेकिन जो पाखंडी गुरु है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर कहा है, बुजुर्गों ने, कि गुरु बनावे जान के और पानी पीवे छान के। ज्ञान से अंधे को गुरु बना लोगे ना तो ढकेल देगा ले जाकर कुएं में। अब भाई जिनका खुद ही नेत्र नहीं है उसको आप गुरु बना दें और कहो भैया कि हमको चलिए थोड़ा सागर छोड़ दीजिए। अब खुद बेचारे के पास नेत्र नहीं है तो सागर कहाँ पहुंचाएगा? वो ले कोपरा बांध में लेके हर हर गंगे। अब उनमें उनका क्या दोष है? ज्ञान ही नहीं है, आंख ही नहीं है, नेत्र नहीं है, तो कहां से ले जाएगा? तो बोले गुरु बनाओ जान के। ऐसे गुरु बनाओ जो सदगुरु, जो आपके विचार को भगवान से जोड़ दे, परमात्मा में लगा दे, लगन लग जाए उनका, वही तो सच्चे गुरु हैं। और बाकी गुरु लोग तो क्या क्या कर रहे हैं आप सभी लोग जान रहे हैं। इसलिए भैया सदगुरु के शरण अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता, गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता। एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सदगुरु, एक तुम आधार। खोज फिरा संसार सदगुरु, एक तुम आधार। ऐसा भी हो जब तक शरण सहारा, जैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। खोज सका उस पार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तब सदगुरु के जब शरण में सभी देवता गए तो उनको समुद्र मंथन की रास्ता मिला। और जब शुक्राचार्य को पता चला तो असुरों को बहुत रोका, बोले मत जाओ। लेकिन राजा बलि नहीं माना और
साथ में गए, सभी राक्षसों को लेकर के गए। और जब समुद्र मंथने का जब क्रिया सब समझे तो राक्षसों ने कहा देखो भाई हम लोग शक्तिशाली हैं। तो देवताओं ने कहा तो हम जानते हैं भैया, इसीलिए तो बुलाए हैं। तो देवताओं ने कहा भैया हम तो कमजोर हैं, अब आप लोग तो खाते पीते हो, तो कहे ऐसा करिए हम लोग ये सांप के ना सिर के तरफ को पकड़ेंगे। तो राक्षसों ने कहा नहीं नहीं, दुबले पतले हो तो पूंछ को पकड़ो ना, क्यों सिर को पकड़ते हो? सर पकड़ो भाई, मोटा आदमी मोटे तरफ को पकड़ेंगे ना, सर्प के मुख जो है मोटा होता है, तो हम लोग राक्षस हैं, पूंछ को आप लोग पकड़ो दुबले पतले लोग। और वही तो चाहते थे भगवान के लोग सिर को पकड़ ले सर्प के। सर्प चलेगा तो मुख से क्या निकलेगा? जहर, और जहर पड़ेगा इनको, नीला पड़ गया था शरीर, क्यों? उसी कारण से। तो सब देवता उस बासुकी नाग के पूंछ को पकड़ लिए और जितने राक्षस आए थे सब उस बासुकी नाग के सिर को पकड़ लिए। और जैसे ही मंथन चला प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन हुआ सागर मंथन, सागर मंथन प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। मदिरा चल की बनी मथानी, मदिरा चल मथानी बासुकी नाग की मेथी बनाई, बासुकी नाग की मेथी बनाई। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन प्रारंभ हुआ सागर प्रारंभ हो गया, मंथन प्रारंभ हो गया। और जब मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, और जब हलाहल विष निकला तो सब भागने लगे, देवता भी छोड़ दिए, असुर भी छोड़ दिए। उसके भयंकर कोप को देखकर सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी को याद किए। भगवान शंकर आप ही ये धारण कर सकते हैं भैया, ये तो आपके ही बस में है, बाकी तो संसार में। तो ये नकल करने वाले आज जो समाज में घूमते हैं ना शंकर जी के, क्या नकल? भगवान शंकर जी ने तो बहुत पिया है भैया, फूंक मार मार के, तो हम भी पिए। अब जो पीते हो भैया गाली मत देना, प्रणाम करता हूं, आप भगवान शंकर जी के सबसे बड़े भक्त हैं, आप ही पी सकते हैं और कोई नहीं पी सकता। और कभी समय आए तो फिर विष को भी पान करिए। तो देखिए भगवान शंकर जी को जब सभी देवता याद किए तो भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। आइए प्रणाम करें। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हूँ, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हूँ, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हूँ। बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, उसकी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसकी भभूत में है खजाना कुबेर का। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तुम्हारी प्रभु तार तार हूँ,
आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। आयो शरण तिहार शंभु तार तार हो। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तार। भगवान शंकर जी आए और विष हलाहल को पान कर ये पहली रत्न निकला विष। और अलग अलग वेदों में अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। किसी में लिखा है अमृत पहले निकला, किसी में लिखा है विष पहले निकला। तो ये भविष्य पुराण पर बताया गया है कि उसमें निकला अमृत, ऐरावत, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, उच्च श्रवा घोड़ा और पांचजन्य शंख निकला। फिर चंद्रमा, फिर धनुष, फिर धन्वंतरी, फिर कामधेनु, फिर रंभा, लक्ष्मी माता, वारुणी, उसके बाद हलाहल। ये भविष्य पुराण में है। पर विष्णु पुराण में हलाहल को बताया है पहले। तो भैया जब समुद्र मथा गया, रत्न निकलने लगे, उसी समय समुद्र मंथन से गौ माता प्रकट हुई। बोलिए गौ माता की जय, सुरभि माता की जय। ये सुरभि माता 5 रूपों में प्रकट हुई। कितने रूपों में? 5। और 5 गौ माताओं की अलग अलग नाम है। पहली जो गौ माता प्रकट हुई है उसका नाम है नंदा। क्या नाम है? बोलिए नंदा माता की जय। याद रखेंगे, अगले साल आएंगे फिर पूछेंगे, नवधा रामायण में आएंगे फिर पूछेंगे, जितने बार बुलाएंगे उतने बार पूछेंगे। और आज तो संकल्प दिलवाना है, हर साल ये गौ कथा होनी चाहिए। ठाकुर जी संकल्प लीजिए, संकल्प से क्या नहीं होता है ना। तो बोले पहली माता है नंदा गौ माता। ये नंदा गौ माता को ऋषि जमदग्नि को प्रदान किया गया। किनको दिया गया? ऋषि जमदग्नि, जो भगवान परशुराम जी के पिताजी थे। ये नंदा माता की गौ सेवा करने से ही भगवान परशुराम जी भगवान के रूप में आए जमदग्नि के यहाँ, माता रेणुका के गर्भ में। ये नंदा माता की सेवा का ही प्रभाव था। दूसरी माता आई जिनका नाम है सुभद्रा गौ माता। क्या नाम? सुभद्रा। बोलिए सुभद्रा माता की जय। ये सुभद्रा माता को ऋषि भरद्वाज महाराज को दिया गया। ये सुभद्रा गौ माता की सेवा ही माता सबरी ने किया था ऋषि भारद्वाज के आश्रम में। ये दूसरी गौ माता है। तीसरी गौ माता जो प्रकट हुई उनकी नाम है सुरभि। क्या नाम? ये सुरभि गौ माता प्रकट हुई। ये सुरभि गौ माता को ऋषि वशिष्ठ जी महाराज को दिया गया, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी महाराज। इन्हीं की सेवा भगवान राम जी ने की। और चौथी गौ माता है सुशीला गौ माता। कौन सी गौ माता? सुशीला। ये चौथी गौ माता है। इस गौ माता को ऋषि आसित महाराज को दिया गया। हम लोग स्तुति में गाते हैं ना 5 ऋषियों की स्तुति, ये ऋषि आसित महाराज को सुशीला गौ माता दिया गया। उसके बाद जो 5वीं गौ माता है यह है बहुला गौ माता। बोलिए बहुला गौ माता की जय। बहुला चतुर्थी। क्या? बहुला चौथ है। बहुला चतुर्थी पर हम लोग व्रत रहते हैं ना माताएं। ये बहुला माता जो है ये 5वीं गौ माता है। और इस गौ माता को ऋषि गौतम महाराज को दिया गया। ऋषि गौतम महाराज को ये बहुला गौ माता दिया गया। इन्हीं गौ माता की सेवा से गौतम महाराज को अहिल्या प्राप्त हुई थी। अब कम से कम 1 आध महीने की कथा रहते तो बताते।
अब 3 दिन की कथा में क्या बताओगे, बताइए। आप ही बोले थे महाराज 2-3 दिन का तो ठीक है बोल के रख देंगे ना, अगले साल उसमें क्या है, 5 दिन बढ़ाते जाएंगे हर साल, उसमें क्या है, आप मन के आशीर्वाद चाहिए। तो ऋषि गौतम महाराज को ये बहुला गौ माता प्रदान किया गया। छोटा सा झलक दिखा देते हैं गौतम महाराज को अहिल्या कैसे प्राप्त हुई। परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, और जब सृष्टि की रचना किए तो सब कुछ सुंदर बनाए। उस समय नारी की रचना नहीं हुई। इतना सुंदर नारी की रचना किए जब भगवान परमपिता ब्रह्मा जी ने, इतनी सुंदर फूलों से सुगंध दिया गया, पर्वतों से उनको वक्षस्थल दिया गया, उनकी श्रृंगार जो है वनों का श्रृंगार दिया गया, इतना सुंदर उनको श्रृंगार करके कन्या बनाए परमपिता ब्रह्मा जी ने। इतनी सुंदर कन्या बना करके जब उनको देखा तो बोले, हे भगवान, इसको मैं किसको दूं? तो ऋषि गौतम महाराज को उस कन्या को दे दिया गया। बोले, ऋषिवर आप इनकी पालन पोषण करें पिता के जैसे, पालक के समान, और जब ये विवाह योग्य हो जाएगी तो इसको वापस कर देना। तो ऋषि गौतम जी महाराज इसी गौ माता की सेवा करते थे आश्रम में। और जब आश्रम में सेवा करते थे तो इन्हीं के प्रभाव में गौतम ऋषि को अहिल्या मिल गई। और जब वो कन्या धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी, विवाह के योग्य हुई, तो ऋषि गौतम ने ब्रह्मा जी को ले जाकर के वो कन्या सौंप दी। कहे, प्रभु आपने मुझे कन्या प्रदान किए थे, मैंने इनकी पालन पोषण किया पिता के समान, अब मैं इनको वापस करता हूं, अब इनका आप विवाह करिए। तब परमपिता ब्रह्मा जी उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। अब जब प्रस्ताव रखा तो सब देवता पहुंच गए, परमपिता इसको हमको दीजिए, परमपिता हमको इसको दीजिए। सब देवता, बड़े बड़े देवता पहुंच गए, यहां तक ऋषि मुनि जटा बांध करके पहुंच गए, परमपिता हमको दीजिए। इतनी सुंदर कन्या। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, कन्या एक, लेने वाले सब देवता और सब महान। बोले तो गड़बड़ हो गया। तब कहे, जो देवता, ऋषि मुनि, महात्मा ये संपूर्ण पृथ्वी की जो परिक्रमा करेगा उसको ये प्रदान किया जाएगा। ये जो अहिल्या है उनको प्रदान किया जाएगा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा। और जैसे ही आदेश मिला परमपिता ब्रह्मा जी का, सभी देवतागण अपने अपने विमान को सजाने लगे और अपने अपने विमान को सजा करके वो दौड़ में शामिल होने लगे। और जब संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा में सब देवता गए, चलने लगे, अपने अपने विमान सजा करके सब उड़ने लगे, उस समय ऋषि गौतम उदास हो गए और वो परिक्रमा में नहीं गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिवर आप परिक्रमा में नहीं जा रहे हैं? ऋषि गौतम ने कहा, महाराज मुझे कोई मोह नहीं है, मुझे कोई लोभ नहीं है, मैं क्यों परिक्रमा लगाऊं? अगर मुझे मोह होता तो हे परमपिता मैं उसको वापस थोड़ी करता। इसलिए कन्या की सदैव देखभाल करनी चाहिए। कन्या ही हमारा परम धन है। इससे बड़ा दान कोई दान नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दान कन्यादान है। दानी तो हुए लाखों और दान भी करते हैं, पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। कन्यादान जैसा
और प्रेम भी करते हैं। भाई तो हुए लाखों और प्रेम भी करते हैं, पर भरत राम जैसा वो प्रेम कहाँ होता। भरत राम जैसा वो प्रेम कहाँ होता। दानी तो हुए लाखों और दान भी करते हैं। दानी तो हुए लाखों और दान भी करते हैं। कन्यादान जैसा महादान कहाँ होता। पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। महादान कहाँ होगा। महादान कहाँ होगा। सबसे बड़ा दान है कन्यादान, और ये दान वही समझ सकता है जिसकी कन्या हो। कन्यादान वह दान है कि पत्थर को भी पिघला के रख दिया, क्योंकि जिस फूल के टुकड़े को हम संभाल कर संजोग करके रखते हैं और उस फूल जैसे कन्या को जब गैरों के हाथ में जब देते हैं, तब वो माता पिता का हृदय, उसका दिल वही समझ सकता है कि जिस कन्या को कभी कांटे भी चुभने नहीं देते थे, कभी उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं आने देते थे, जब माता और पिता घर वापस आते हैं तो कन्या जब थोड़ी सी मुस्कुरा देती है तो माता पिता के सारे दुख भूल जाते हैं। इसलिए कन्यादान सबसे बड़ा दान कहा गया है। राजा जनक जी ने जब राजा दशरथ जी को मां सिया की कन्यादान किए, तब राजा जनक जी ने कहा कि हे राजन, यह मेरी जो सिया है मेरे हृदय से भी अधिक प्रिय है। तब राजा दशरथ जी कहते हैं कि हे समधी, जिस प्रकार आपने इसको कन्या समझ करके इसकी पालन पोषण किए हैं, वही कन्या समझ करके इसको मैं ले जा रहा हूं, बेटी समझ करके ले जा रहा हूं, बेटी समझ करके इनकी जो है देखभाल करूंगा। और ये भाव एक सभी समधियों में होना चाहिए। सम समधि, समधि का अर्थ है जो समान हो, कोई भेदभाव ना हो, वही तो समधि है। विवाह के होते तक बहुत मोह माया, और विवाह हुआ तो कौन किसको पूछता है। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जीवन भर जो संबंध बन गया उसको निभाना चाहिए। तो जब ऋषि गौतम उदास हो गए तो कहे तुम भी परिक्रमा में जाओ। ऋषि गौतम परिक्रमा में नहीं गए धरती, लेकिन जब वो आश्रम की ओर जब गए, अपने आश्रम में जा करके देखे तो उस समय जो बहुला गौ माता, जो देवताओं के द्वारा उनको प्रदान किया गया था, वो बहुला गौ माता अपने बछड़े बछिया को जन्म दे रही है। वो अपने बच्चे को जन्म दे रही है। और वेदों में प्रमाण है कि जो उभयमुखी गौ माता की परिक्रमा करता है उसको सप्तद्वीप पृथ्वी के समान जो परिक्रमा का फल है उस मनुष्य को तुरंत मिल जाता है, उस देवता को तुरंत मिल जाता है, उस ऋषि को तुरंत मिल जाता है। किनको? तो कहे उभयमुखी गौ। तो उभयमुखी गाय कौन? उभयमुखी किसको कहा है हमारे वेदों ने? तो उभय मतलब होता है दो, उभयमुखी मतलब दो मुख वाली गाय है। बहतराई गांव में दो मुख वाली गाय, जिसके दो मुख हो, उधर भी मुख हो उधर भी मुख हो। एक हाथ हो तो बताइए, आज दर्शन करने जाएंगे। नहीं है भैया? नहीं है ना? अब हो तो आप लोग परिक्रमा कर लेना, सौभाग्य से मिलता है दो मुख वाली गाय। और हम लोग तो देखें भैया, हमारे घर में है, यहाँ भी है। और जितने लोग गौ पालक है सबके घर में दो मुख वाली गाय। लेकिन हम जानते नहीं
तो वही जनवाने तो आए हैं भैया, ये गौ कथा, गौ भक्त माल की कथा लेकर के, कि समझिए जो आपके पास है उसको आप समझिए। यादें तो कर तो वेदों में वर्णन है, ब्रह्म पुराण में सबसे पुरातन पुराण है ब्रह्म पुराण, इसको परमपिता ब्रह्मा जी ने लिखा है। ये पुराण में वर्णन आता है कि उभयमुखी गौ की जो परिक्रमा करता है उसको सप्त द्वीप, मतलब जो 7 द्वीप है, पृथ्वी का जो पूरे संपूर्ण पृथ्वी का जो परिक्रमा का फल है उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। किसको? जो उभयमुखी गौ माता की परिक्रमा करता है। तो गौ माता उभयमुखी कब है? जब गौ माता जो हमारे घर में है, जब अपने बछड़े बछिया को जब जन्म देती है, उस समय हर गाय उभयमुखी हो जाती है। एक गौ माता के मुख और दूसरा मुख उसके बछड़े या बछिया। उस समय सभी गौ माता उभयमुखी हो जाता है, और जो इस उभयमुखी गौ माता की परिक्रमा करता है उसको सप्तद्वीप पृथ्वी के समान जो परिक्रमा का फल है वह प्राप्त हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये ब्रह्म पुराण कथा कह रहा है। और जब वो ऋषि गौतम जब आश्रम में गए तो उनकी जो बहुला गौ माता थी वो उभयमुखी थी, अपने बछड़े बछिया को जन्म दे रही थी। उसी समय ऋषि गौतम ने 7 परिक्रमा उस गौ माता की लगाई, और वेदों को प्रमाण में लेकर के वो परमपिता ब्रह्मा जी के पास कहे कि हे परमपिता, मैंने उभयमुखी गौ माता की 1 नहीं 7 परिक्रमा की। और वेदों के प्रमाण को लेकर के परमपिता ब्रह्मा जी ने अहिल्या को ऋषि गौतम को प्रदान किया। बोलिए गौतम महाराज की जय। ये उभयमुखी गौ माता की परिक्रमा का फल है। आइए वेदों का प्रमाण, उभयमुखी गौ परिक्रमा पृथ्वी के समान। उभयमुखी गौ परिक्रमा पृथ्वी के समान। ब्रह्मा रच सुंदरी अहिल्या गौतम दीनी। ब्रह्मा रच सुंदरी अहिल्या गौतम दीनी। इंद्रादिक देवता परिक्रमा। इंद्रादिक देवता तासुय विलासा। ब्रह्मा धरा परिक्रमा करे व्यवस्था दीनी। ब्रह्मा धरा परिक्रमा करे व्यवस्था दीनी। दशमुखी कामधेनु परिक्रमा गौतम की। दशमुखी कामधेनु परिक्रमा गौतम की। ऋषि ने दीनी अहिल्या गौ परिक्रमा। महिमा पृथ्वी के समान। उससे बड़ा कौन हो सकता है? सप्तद्वीप पृथ्वी के समान फल प्रदान करने वाली है उभयमुखी गौ माता। इनकी परिक्रमा जब लगाए ऋषि गौतम ने तो भगवान ब्रह्मा जी ने अहिल्या को प्रदान कर दिया। ये कौन अहिल्या है? तो कहे पर सत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप कुंज कहे पर सत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप कुंज कहे देखत रघुनायक जन सुखदायक
सन्मुख होई कर जोड़ी रहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोड़ी। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीराय अति प्रेम हीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवही वचन कही। मुख नहीं आवही भजन कही अतिशय बड़ भागी चरण नाम